ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 15/7/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में आज जो बाबा की शिक्षा है उसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज विशेष बाबा ने मंगेश भाई कहा है कि योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। वो थोड़ा बताइए, गफलत कहाँ होती है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही है जी। बाबा का सारे मुरलियों का फोकस जी याद की यात्रा पर ही होता है, क्योंकि याद ही योग बल से आत्मा की कट निकलेगी। यह याद को ही हम योग अग्नि कहते हैं। अग्नि से ही आत्मा में जो विकारों की, पुराने संस्कारों की कट चढ़ी हुई है जी। तो वो कट निकलती है योग अग्नि से, या बाबा ज्ञान सूर्य बाबा की याद से। एक ही उपाय है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। कई बार बाबा मुरलियों में भी कहता है कि याद के सिवाय कोई उपाय नहीं, एक ही हड्डी बोलता हुआ, एक ही, बस जी। तो योग में कभी भी गफलत नहीं करो जी। इसलिए जो मुख्य सब्जेक्ट है, और माया भी यही विघ्न डालती है जी। वो कहीं ना कहीं बुद्धि को ऐसा पास्ट में, फ्यूचर में घुमाती रहेगी। और गफलत देखते हैं हम कि कई बार ऐसे ईश्वरीय जीवन में भी फिर लंबा समय हो जाता है, बोलते हैं हाँ ये समर्पित है, ये योगी जीवन, आलस से तो ये जो है फिर हम और बात, तो जो मेन सब्जेक्ट है उसको छोड़ के फिर दूसरे इसमें ज्यादा लग जाते हैं, तो गफलत हो जाती है। हाँ, तो फिर ये गफलत होने, इसलिए बाबा बार बार इशारा देते हैं कि बच्चे गफलत नहीं करो। दुनिया में जो गफलत करता है ऊपर नहीं आता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, उच्च पद नहीं पाता है। और यहाँ तो ऐसी बात है ना ईश्वर भाई कि अभी अगर गफलत की तो ये जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध को खत्म कर और माया गफलत करते हैं वो, जैसे पुराने राजाओं में दिखाते, थोड़ी सी गफलत हुई कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया पूरा। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहते गफलत करना माना फिर माया के वश में हो जाना। गफलत तो बहुत अच्छा है, सावधानी रखना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए। इसलिए मंगे, जब मुझे लगता है जो रोज ज्ञान योग करता रहेगा और रोज अटेंशन दे के अपने जीवन में ज्ञान को उतारेगा, योग करेगा, तो मैं समझता हूँ गफलत नहीं करेगा। उसकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी और वो उच्च पद को जरूर पा लेगा, क्योंकि ज्ञान से नई नई बातें मिलती है और नई नई अटेंशन देने वाली बातें होती बाबा जो सुनाते रहते, और योग से शक्ति मिलती है आत्मा के अंदर। तो जो हमारी दिनचर्या है योग के और ज्ञान की, वो कंटिन्यू हमें रखना चाहिए, उसमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बाबा ने इशारा दिया आज की गफलत नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन है आज कि बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है, लेकिन जिसमें माया चारों तरफ से विघ्न डालती है, वो थोड़ा बताइए। जैसे ये भी युक्ति बाबा के सिवाय और कोई नहीं बताता जी। बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन जी। कई बार तो बाबा इससे भी परे ले जाता है, भाई आत्मिक भाई जी। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते, तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है जी। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है कि माया कहीं ना कहीं मन बुद्धि को भटकाने की वो कोशिश करती ही रहेगी, निरंतर करती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं गफलत मत करो, क्योंकि शत्रु कभी भी तैयारी है वो कि हमने गफलत की और उसने वार किया। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं जी। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि ये बाबा ने खास युक्ति बताई कि भाई या कम से कम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो भाई बहन की दृष्टि, इससे दृष्टि रुत्ति चलायमान नहीं होती, बुद्धि भटकेगी नहीं। फिर जी बहुत अच्छा है ये मंगेश भाई, हमें बाबा ने ज्ञान दिया आत्मा का, और आत्मा समझो, आत्मा देखो, और आत्मा पिता, आत्मा समझ के बाप को याद करो, क्योंकि हम आत्मा भी ज्योति है, परमात्मा भी ज्योति है, और उससे जब याद करें तब करंट आएगी, तब आत्मा भी सत्व प्रधान बनेगी। और आज इतना सुंदर गीत है मंगेश भाई, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, अगर ये बुद्धि में रहे तो व्यक्ति की बुद्धि भटकेगी। बाबा कहता है एक ही अक्षर काफी है, गीत का एक ही अक्षर, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तो जमाने के गम प्यार में भूल गए, हाँ जी, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए। वाह कितना सुंदर है बहुत अच्छे शब्द है इसके। तो यही बाबा कहता है कि बस ये भी अगर नशे में रहे ना कि हमने किसको पाया है, परमात्मा को पा लिया, तो फिर बाकी क्या रहेगा। बिल्कुल।
बाबा कहते हैं अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप। हाँ। शिव बाबा जी। और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। जी। वो भी बेहद में है, ब्रह्मा भी बेहद में है। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। हाँ। निराकार रूप में बेहद का शिव बाबा, वो ज्योति बिंदु, और साकार रूप में आएंगे तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। वैसे बाबा कहते हैं दुनिया में कई लोग फादर कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी का भी फादर आदि, गांधी जी को भी बाप, लेकिन बाबा कहते हैं कायदेशीर साकार मनुष्य सृष्टि का जो है वो सिजरा जो शुरू होता है वो प्रजापिता ब्रह्मा से, इसलिए ब्रह्मा बेहद का साकारी बाप हो गया। और निराकार वर्ल्ड का बापूजी है शिव बाबा। शास्त्रों में भी कहा होता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी। हाँ जी। लेकिन इसके बारे में कोई सोचा नहीं कभी सृष्टि कैसे रची हुई ब्रह्मा ने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सोचा तो कुछ नहीं, बस रची थी बस। हाँ, कुख वंशावली तो हो नहीं सकती इतनी करोड़ों। जी, तो ये सारी यही तो बातें बाबा समझाता है। जी। हाँ। और बाबा बड़ी मजे के, बाबा कहता है सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव बाबा। हाँ। फिर बाबा कहते हैं भारत सबसे पुराना है। हाँ। दुनिया भी ये मानती है कि भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है। तो भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। अभी पुराना हुआ है। जी। तो सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। स्वर्ग जो था सतयुग त्रेता युग ये भारत में ही था, भारत ही स्वर्ग था और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो सबसे आदि में था वही अब सबसे अंत में, उसको सबसे प्राचीन कहते हैं। जी। फिर बाबा कहता है कि बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। कितना सुंदर वाक्य कि अपने प्यारे बाबुल को याद, बाबुल माना बाप। तो उस बाप को याद करो, उसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है आत्मा को पावन बनाने का। जी। बाबा कहते हैं इस दुनिया में क्या है, अनेक प्रकार के दुख है। बाबा वैराग भी दिलाता है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे, कोई रोक नहीं पाता, कितना भी पैसा कर। तो इसलिए बाबा कहता है कि यह सारी दुनिया जो है, यहाँ का सब कुछ जो है स्थूल रूप का, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। आत्मा के साथ सिर्फ योग की अविनाशी कमाई, बस ये जो दिव्य गुण है ये कमाई आत्मा के साथ चलेगी। फिर बाबा ने सार में भी बड़ी अच्छी बात कही। जी। बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। जी। माना कर्मातीत स्टेज माना देह छोड़ते समय आपकी बुद्धि में सिवाय परम धाम के या परमात्मा के कोई बुद्धि में न हो। ये हाँ, ये साकारी दुनिया का मित्र संबंधी कार्य व्यवहार इन सब से बुद्धि परे, इसको कर्मातीत अवस्था, इसको कहेंगे कर्मातीत। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। ये भी ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। बाबुल शिव बाबा। जी। फिर ज्ञान की जो रोशनी मिली है इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान की रोशनी तो मिल गई, लेकिन अब हमको निश्चय बुद्धि बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। जी। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ रहो। कहीं भी विलायत में जाओ, कहीं भी रहो, घर गृहस्थ में, बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। बहुत अच्छा है। तो धारणा सार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापिस जाने के ऊपर है। थोड़ा दो चार बातें थोड़ा बताइए। बिल्कुल, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। जी। कर्मातीत शब्द का मीनिंग ही है, क्योंकि ये जो बाबा का ज्ञान है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते सब कुछ करना। जी बिल्कुल। तो कर्मातीत माना कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके प्रभाव से न्यारे, और वो कर्म से अतीत। हाँ, कर्म उसके माना जैसे प्रभाव ना। हाँ, कई बार हम
उसके प्रति हमारी एक आसक्ति हो जाती जी है, जी, इच्छा हो जाती है, फल की इच्छा ज्यादा रहती है कि मैंने ये सेवा की तो मुझे ये मिले, हाँ ये मिले, मान सम्मान मिले, या जो कुछ है दुनिया में भी ऐसा होता है कि ये कर रहे तो ऐसा प्राप्त हो। तो बाबा कहते हैं वो उस प्रकार की इच्छा रख के जब कर्म होता है तो आत्मा बंध जाती है, फिर बार बार बुद्धि को वो कर्म खींचता है, हाँ अट्रैक्ट करता रहे। इसलिए कर्मातीत होना माना फिर उससे ऊपर हम तो बुद्धि ऊपर जाएगी जी, है इसका। हाँ जी जी। और फिर वरदान बड़ा सुंदर है जी कि स्वमान में स्थित रह, हाँ, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। हाँ, स्वमान ये चीज भी बाबा ने सिखाई, ये दुनिया में ये चीज भी किसी ने नहीं सिखाई। सही बात। स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। दुनिया क्या चाहती है कि लेने के लिए चाहती है कि मुझे सम्मान मिले जी, है ना जी। बाबा कहते हैं नहीं, आप अपने स्वमान में स्थित रहो। आत्मा वास्तव में आत्मा इतनी श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है अपने ओरिजिनल रूप में, अगर इसी स्वमान में स्थित रहे तो ऑटोमेटिक विश्व आपका सम्मान करे। बाबा कहता है पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। ये सारे हमारे पढ़ाई का मूल आधार लक्ष्य ये है कि देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी आत्मा अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। जिसके लिए जानकी दादी हमारी कहती थी मैं कौन मेरा कौन। कितना नशा वो पूरा नशा। हाँ, तो सदा स्वमान की स्थिति में स्थित रहना। मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं उनमें किसी भी एक स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं परमात्मा के मददगार हूँ, परमात्मा की भुजा हूँ। ऐसे कितने स्वमान, एक एक मुरली से कितने स्वमान निकलते। तो बाबा कहते हैं ये अगर इस नशे में अंदर उन्हीं नशे में रहेंगे तो फिर वो देह अभिमान वाली जो है नशा वो खत्म होता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है जी, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सदा स्वमान में रहने वाले विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। कितना स्वमान का मतलब जैसे बाबा महिमा कर रहा है कि स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं। जिसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये बात है जी। फिर स्लोगन, हाँ जी, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड का जो है ना वो मोल्ड सहज मोल्ड हो जाता है, जैसा चाहे वैसे। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा संगठन में कोई ऐसी उसके बात, लिए भी तपाना पड़ता है उसको। हाँ हाँ हाँ, ये तपस्या नहीं होगा, बराबर तपस्या नहीं होगी, हाँ, उड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देह अभिमान वाला वो जो संस्कार है ना वो कड़ा संस्कार है। उसके पीछे वही बात है कि मोल्ड करने के लिए भी वो देह अभिमान आपको तोड़ना पड़ेगा, तपस्या करनी, हाँ जी, याद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अव्यक्त इशारे है कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। बड़े पावरफुल पॉइंट्स है इसके सारी कि ज्वाला रूप स्थिति के कि निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। तीसरा नेत्र माना आत्मिक स्मृति जो है या आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली जो पोजीशन है, बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र या ज्वालामुखी नेत्र माया को भी शक्तिहीन कर देगा। बहुत अच्छी बात। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।